हेलो स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे और ऑपरेटर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या। कई बार हमें हमारे प्रोग्राम में क्रम से एक एक बढ़ने या घटने वाली संख्याओं को जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटाना। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो एक एक से घटा बढ़ाएगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक एक से घटाएगा, मतलब क्रम से। मान लीजिए किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 है, अब उसको अगर हम इंक्रीमेंट करें तो वो 6 हो जाएगी। अगर वेरिएबल की वैल्यू 5 है और डिक्रीमेंट करें तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ज़्यादा डिक्रीमेंट करें तो 3 हो जाएगी, फिर 2, यानी क्रम से घटना और इसी तरह क्रम से बढ़ना। तो उस तरह के कार्य के लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल है वो है 2 बार प्लस का साइन, यानी 2 प्लस प्लस के चिन्ह एक साथ लिख देंगे तो वो बनेगा हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल काम में लेंगे वो है 2 बार माइनस का साइन एक साथ लिख दें। तो 2 बार माइनस का साइन एक साथ लिखने पर हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल प्राप्त होता है। जब हमें किसी वेरिएबल के मान को एक एक के क्रम में ही बढ़ाना या घटाना होता है, या एक एक के क्रम में ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, तब हम जिस दो ऑपरेटर का यूज करते हैं उन्हें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, इंक्रीमेंट का मतलब क्रम से एक एक करके बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब क्रम से एक एक करके घटाना। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यदि एक एक करके बढ़ाना है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेंगे, और यदि एक से घटाना है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेंगे। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो वास्तव में ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब जिसको अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पर कार्य करेगा। जब किसी वेरिएबल के मान में क्रम से कोई संख्या जोड़कर वापस उसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं तो उस वेरिएबल का मान उस जोड़ी गई संख्या के अनुसार उसी क्रम में बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया को वेरिएबल का इंक्रीमेंट होना कहते हैं। पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, फिर वापस से इस पैराग्राफ को समझते हैं। उदाहरण के लिए माना एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू 0 और हम चाहते हैं कि इसका मान क्रम से एक एक बढ़ता जाए। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम निम्नानुसार स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि वेरिएबल x है जिसमें अभी वर्तमान में x की वैल्यू है 0। अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू हो जाए 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की पुरानी वैल्यू में 1 ऐड करना पड़ेगा। x की पुरानी वैल्यू है 0, 0 में 1 ऐड करना पड़ेगा और उसको जो रिजल्ट आएगा जुड़ने के बाद उसको वापस से उसी वेरिएबल यानी x में स्टोर कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो x की ओल्ड वैल्यू है 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। तो x और 1, x इक्वल्स टू 1 अर्थात वापस से x में स्टोर हो गया 1। नई वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, पुरानी वैल्यू में 1 जुड़ने के बाद जो नई वैल्यू प्राप्त हुई वो वापस से x में स्टोर हो गई। फिर से समझिए, x की वैल्यू है अभी 0, हमने लिखा x इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू ऑफ x प्लस 1। तो अब ये किस तरह हल होगा, ओल्ड वैल्यू है 0 प्लस अब ये हो गया 1, तो 0 प्लस 1 होके रिजल्ट प्राप्त हुआ 1। तो x इक्वल्स टू हो गया 1, यानी 1 किस में स्टोर हो गया, x में। तो x में पहले 0 था, अब क्या स्टोर हो गया 1। हमने क्या करा, x की पुरानी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा और रिजल्ट को वापस से x में स्टोर करा दिया। तो हमारा स्टेटमेंट x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 था। हम इस स्टेटमेंट को इस तरह लिखने की बजाय संक्षिप्त रूप से x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x प्लस प्लस। तो x प्लस प्लस लिखो चाहे x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिखो, एक ही मीनिंग है।
तो यहाँ पे देखिए हमने x प्लस प्लस जब लिखा तो हमारे पास एक ही ऑपरेंड है x, इसलिए इसको, और ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसको हमने क्या बोला, यूनरी ऑपरेटर। तो x प्लस प्लस का मतलब हुआ इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1 और रिजल्ट को वापस किस में स्टोर कर दो, x में। इसी तरह अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको भी अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जब वेरिएबल के मान में से क्रम से कोई संख्या घटाकर प्राप्त मान वापस उसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को वेरिएबल का डिक्रीमेंट होना कहते हैं। मान लीजिए x कोई वेरिएबल है, उसमें अभी हमने स्टोर करा 10, x इक्वल्स टू 10। अब हम क्रम से x का मान 1 कम करना चाहते हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें निम्नानुसार स्टेटमेंट लिखना होगा, x इक्वल्स टू x माइनस 1। तो x की वैल्यू अभी 10 है, माइनस 1 होने पे हो जाएगी 9, और वो रिजल्ट वापस x नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कराया जा रहा है। तो x की वैल्यू हो गई 9। तो हमने स्टेटमेंट लिखा x इक्वल्स टू x माइनस 1। इसका मीनिंग होता है कि x की ओल्ड वैल्यू को 1 से घटाकर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको वापस x वेरिएबल में ही स्टोर कर दें। तो हम x इक्वल्स टू x माइनस 1 की बजाय क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस। तो यहाँ भी x एक सिंगल ऑपरेंड है और ये जो ऑपरेटर है माइनस माइनस वो इस पर ऑपरेशन कर रहा है। तो x माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1, और जो रिजल्ट आएगा उसको भी वापस x वेरिएबल में ही स्टोर करना है। तो वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है। x में पहले 10 था, x माइनस माइनस करने पर x की वैल्यू प्राप्त होगी 9 और 10 की जगह वो स्टोर हो जाएगा, 10 की जगह स्टोर होगा 9। अब अभी हमने जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े उसमें जो ऑपरेटर का चिन्ह था प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो वेरिएबल के राइट साइड में लगा था। यदि हम इनकी दिशा बदल दें तो इनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। यदि दिशा बदलने से मेरा मतलब है कि वेरिएबल के राइट साइड की बजाय यदि ये चिन्ह हम, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड में लगा दें तो क्या अंतर आएगा, ये अब हम देखते हैं। तो वेरिएबल के साथ इनकी दिशा बदल देने से इनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। इन दोनों ऑपरेटर्स को दो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है। अब हम पहला पढ़ते हैं, प्री इंक्रीमेंट। जब प्री यानी पहले और इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जब किसी वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट का चिन्ह लगाया जाता है, यानी प्लस प्लस का चिन्ह वेरिएबल के पहले लगा दें, तब उस वेरिएबल का मान पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद वह वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में भाग लेता है जिसमें उस वेरिएबल को यूज किया गया है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने इंट एक्स वाई रिजल्ट अर्थात एक्स वाई और रिजल्ट 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं इंटीजर टाइप के। एक्स में वैल्यू स्टोर की है 0, वाई इक्वल टू 10 यानी वाई में स्टोर किया है 10। 3 वेरिएबल एक्स वाई रिजल्ट, एक्स में 0 वाई में 10। अब हमें प्राप्त करनी है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि हमने वेरिएबल x के पहले यूज किया है। हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर x वेरिएबल के पहले अर्थात प्री इंक्रीमेंट का कार्य किया। तो देखते हैं स्वभाव में क्या परिवर्तन आया। जब हम किसी वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, उस वेरिएबल का मान पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो एक्सप्रेशन में लिखा है। तो x की वैल्यू 0 थी, प्लस प्लस x प्लस वाई जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी पहले इंक्रीमेंट का कार्य होगा। x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, 0 से बढ़कर 1 हो गई 1 से इंक्रीमेंट होने पर, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो x में क्या स्टोर हो गया, 0 की बजाय 1। अब एग्जीक्यूट हो रहा है 1 प्लस y का वैल्यू, y का वैल्यू है 10, तो हो गया 11। ये एक्सप्रेशन हमें वैल्यू देगा प्लस प्लस एक्स प्लस वाई नाम का जो एक्सप्रेशन है, ये हमें वैल्यू देगा 1 प्लस 10 दैट इज 11, और ये 11 स्टोर हो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब हम अगर कहें कि एक्स वाई और रिजल्ट की वैल्यू क्या है,
ये जब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए तो एक्स वाई और रिजल्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू तो प्राप्त होगी 1, वाई का 10 और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू प्राप्त होगी 11। इस कोड सेगमेंट में पहले x का मान इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 हो जाता है, उसके बाद x का मान 1 y के मान 10 में जुड़कर 11 रिटर्न करता है और उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में 11 स्टोर हो जाता है। अब यदि तीनों वेरिएबल x, y व रिजल्ट को प्रिंट किया जाए तो तीनों का मान क्रमशः 1, 10 व 11 प्रिंट होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि जब भी हम प्री इंक्रीमेंट काम में लेंगे तो पहले इंक्रीमेंट का कार्य होगा, बाद में उस एक्सप्रेशन में वो हिस्सा लेकर अपना कार्य परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पहले x का वैल्यू बढ़ा, उसके बाद वो y में ऐड हुआ। अगला हम पढ़ते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। जब किसी वेरिएबल के बाद में इंक्रीमेंट का चिन्ह लगाया जाता है तो वह वेरिएबल पहले उस एक्सप्रेशन में भाग लेता है जिसमें उसे यूज किया गया और उसके बाद उस वेरिएबल का मान इंक्रीमेंट होता है। हमने सेम एग्जांपल लिया है, तीन वेरिएबल x, y, रिजल्ट, तीनों इंटीजर टाइप के, x में 0 स्टोर करा, y में 10 और रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस 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 y, और हमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू कितनी मिलेगी वो प्राप्त करना है। अब हमने यहाँ क्या क्या किया, x वेरिएबल के संग इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, लेकिन कहाँ लगाया, x के बाद में, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में भाग लेगा, यानी पहले क्या परफॉर्म होगा, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू और y का वैल्यू जुड़ जाएगा और उसके बाद x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और x में स्टोर हो जाएगा। तो x हम देखते हैं क्या होता है, x की वैल्यू 0 है, y की 10 है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस प्लस वाई जब एग्जीक्यूट होगा तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10, और 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू आया x प्लस वाई, अर्थात 0 प्लस 10 दैट इज 10। जब ये कार्य हो गया तब जाके x प्लस प्लस का एग्जीक्यूशन हुआ। अब x का वैल्यू हो गया 0 से बढ़कर 1 और वापस x में स्टोर हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 1। तो हम अगर जब इनको प्रिंट करें तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, अंत में रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो है x की वैल्यू 1, y का 10 और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में भी 10। इस कोड सेगमेंट में पहले x प्लस वाई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और इस एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाला रिजल्टेंट मान 10 वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर होगा। उसके बाद x का मान इंक्रीमेंट होकर 1 होगा। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद अब यदि हम तीनों वेरिएबल x, y व रिजल्ट के मानों को स्क्रीन पर डिस्प्ले करें तो हमें क्रमशः 1, 10 व 10 प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट काम में लेते हैं तो पहले वो वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में भाग लेता है और उसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट किया जाता है। सिमिलरली हम प्री डिक्रीमेंट भी काम में ले सकते हैं और पोस्ट डिक्रीमेंट भी काम में ले सकते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं प्री डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट की तरह ही जब किसी वेरिएबल के पहले डिक्रीमेंट का चिन्ह लगाया जाता है तब उस वेरिएबल का मान पहले डिक्रीज होता है और उसके बाद वह वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में भाग लेता है जिसमें उस वेरिएबल को यूज किया गया। जब भी हम प्री चिन्ह लगा देंगे, पहले चिन्ह लगा देंगे, तो पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कार्य होगा, उसके बाद उस एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल भाग लेता है। तो प्री डिक्रीमेंट में भी क्या होगा, ये हम एग्जांपल लेते हैं। तीन वेरिएबल लिए x, y, रिजल्ट। x में हमने स्टोर किया इस बार 10, y में 20 और हमने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू माइनस माइनस x प्लस वाई। तो ये जो x वेरिएबल है इसके संग हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है और कहाँ लगाया है, वेरिएबल से पहले, अर्थात प्री डिक्रीमेंट। तो जब प्री डिक्रीमेंट है तो क्या होगा, पहले x की वैल्यू डिक्रीज 1 से घटेगी और उसके बाद उस एक्सप्रेशन में भाग लेगा। तो x की वैल्यू 10 से घटकर हो गई 9 और ये 9 का स्टोर हो गया x में, और अब 9 प्लस
y का वैल्यू 20, तो हो गया 29। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ 29। तो इस कोड सेगमेंट में पहले x का मान डिक्रीमेंट होकर 10 से 9 हो जाता है और उसके बाद x का मान जो कि 9 है वो y के मान 20 में जुड़कर 29 रिटर्न करता है और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में 29 स्टोर हो जाता है। अब यदि हम तीनों वेरिएबल x, y व रिजल्ट के मानों को स्क्रीन पर डिस्प्ले करें तो तीनों का मान क्रमशः 9, 20 व 29 प्रिंट होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यदि हम पहले चिन्ह लगाते हैं वेरिएबल से पहले, तो पहले इंक्रीमेंट होता है और फिर एक्सप्रेशन में भाग लेता है, और सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह अगर हम डिक्रीमेंट का चिन्ह भी वेरिएबल से पहले लगाएं तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, घटेगी, उसके बाद वो उस एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल अपना कार्य करने के लिए भाग लेगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, पहले x की वैल्यू 10 से घटकर 9 हो गई, फिर 9 प्लस वाई अर्थात 9 प्लस 20 अर्थात 29। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ 29 और x की वैल्यू क्या रह गई थी 9। तो जब हमने ये सारा एग्जीक्यूट करके अगर वैल्यूज प्रिंट करें तो हमें प्राप्त होगा 9, 20 और 29 जो कि x, y व रिजल्ट की वैल्यू है। नाउ पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह ही जब हम किसी वेरिएबल के बाद में डिक्रीमेंट चिन्ह लगाते हैं तो वह वेरिएबल पहले उस एक्सप्रेशन में भाग लेता है जिसमें उसे यूज किया गया और उसके बाद उस वेरिएबल का मान डिक्रीमेंट होता है। हम उदाहरण काम में ले रहे हैं इंट एक्स वाई रिजल्ट, तीन वेरिएबल एक्स वाई रिजल्ट इंटीजर टाइप के घोषित किए, x में 10 स्टोर है, y में वैल्यू असाइन करी 20। अब हमने एक्सप्रेशन लिखा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमें स्टोर कराना है x माइनस माइनस प्लस वाई। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा वो देखते हैं। क्योंकि x में 10 है, y में 20 और x जो वेरिएबल है उसके बाद में डिक्रीमेंट का चिन्ह लगाया, क्योंकि डिक्रीमेंट क्या हो रहा है पोस्ट, तो पहले क्या होगा ये एक्सप्रेशन हल होगा x प्लस वाई और उसके बाद x की वैल्यू 1 से घटाई जाएगी। तो x की वैल्यू 10, y की 20, तो x प्लस वाई हो गया 30। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा 30। अब जब ये कार्य हो जाएगा तब x की वैल्यू 10 से घटाकर 9 कर दी जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई 9। तो इसका मतलब जब हम इनको फाइनली प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x की तो 9, y की 20 और रिजल्ट की 30। तो इस कोड सेगमेंट में पहले x प्लस वाई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और इस एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाला रिजल्टेंट मान 30 वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर होगा। उसके बाद x का मान डिक्रीमेंट होकर 9 होगा। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद यदि हम तीनों वेरिएबल x, y व रिजल्ट के मानों को स्क्रीन पर डिस्प्ले करें तो हमें क्रमशः 9, 20 व 30 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और साथ में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट इनको विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।